हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। इस सेशन में हम फिर से बात करने वाले हैं जूलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट मैथ्स फॉलोइंग, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका 21 मई को एग्जाम होने वाला है, उन लोगों के लिए ये बात है। और ये हम इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बातें कर रहे हैं। और आज जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं उसमें मेरे पास दो कॉलम है, कोड है, उन कोड को मैच करके आपको बताना है। तो जो लोग भी आप देख रहे हैं, क्वेश्चन अपीयर होने के बाद में रोके स्क्रीन को पॉज करिए और पॉज करने के बाद में ठीक 30 सेकंड का टाइम लीजिए और 30 सेकंड के टाइम के बाद में इसका आंसर। पहली बात, हमारे पास एक कॉलम है जिसमें कुछ हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात करी गई है। जैसे एक में रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने की बात करी गई है, दूसरे ऑप्शन में हमारा हंगर और थ्रस्ट मॉनिटरिंग की बात करी गई है, तीसरा डिस्ट्रक्शन कॉजेज लॉस ऑफ मेमोरी की बातें करी गई है, और प्लानिंग डिसीजन की बातें करी गई है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम हमारे ब्रेन की बात कर रहे हैं, और इस ब्रेन में हम कहेंगे कि आगे की तरफ फ्रंटल पार्ट है, फिर पेरिएटल है, फिर दोनों तरफ टेम्पोरल है, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल। उसके साथ ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड भी एसोसिएट है। फिर ब्रेन में हमारे जो स्कल है, उस स्कल के अंदर हमें हमारा जो अमेगडाला है वो रीजन भी देखने को मिल जाता है, जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, और उसके साथ एसोसिएट है हमारा हाइपोथैलेमस। अब ये सब बातें जो यहां से करी गई है उनको सीधा साधा हमें मैच करके बताना है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इतना वैलिड क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन इन चारों ही बातों के 4 क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है। पहली बात कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट करता है। तो हम रिफ्लेक्सेशन के कंट्रोल की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, हमारी जो मेरु रज्जु होती है, वो मेरु रज्जु हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन है, क्रिया प्रतिक्रिया है, वो मैनेज कर। कोड किसका पार्ट है? ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर क्या बना देंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास एक के सामने हमेशा 2 होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखिएगा, हंगर एंड थ्रस्ट मॉनिटरिंग। इसका मतलब हमारी बॉडी में हंगर और थ्रस्ट के लिए कुछ सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं अगर सैटिटी सेंटर की बात करूं तो हंगर सेंटर को मैनेज करता है, वो किसका पार्ट है? तो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, तो बी का यहाँ क्या हो जाना चाहिए? बी हो जाना चाहिए। हम बातें करते हैं ना, कभी जब बातें करते हैं हमें भूख लगती है, हमें जब भूख लगती है तो हमारा जो सैटिटी सेंटर है, उस सैटिटी सेंटर पर प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस दौरान हमारे स्टमक में ग्रेलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा होता है, जबकि लीवर की हिपेटोसाइट से लेप्टिन का सिक्रेशन कम हो रहा होता है। लेकिन जब हमें खाना खाते हैं तो ग्रेलिन का लेवल नीचे चला जाता है, लेप्टिन का लेवल ऊपर चला जाता है, जो सीधा हमारे ट्रिगर करेगा किसके? सैटिटी सेंटर को, और हमें शक्ति की अनुभव होगा। तो बी का 3 हो जाना चाहिए। अगर तीसरा क्या, इसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए तो मेमोरी का लॉस हो सकता है। मेमोरी के लिए हमें सेरेब्रम माफ कीजिए, सेरेब्रम आपको देखने को मिल सकता है। तो सी का 4 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और फिर हमारे लिए प्लानिंग डिसीजन, हमारा जो थॉट है, प्लानिंग है, उस प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रंटल लोब, जिसको हम पर्सनैलिटी की बात भी करते हैं, उसमें पर्सनैलिटी का भी बात करते हैं। तो डी का क्या हो जाना चाहिए? 1 हो जाना। डी का सी नहीं बेटा, डी का। तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? 2 3 4 1। 2 3 4 1 हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर। तो क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन इस एक क्वेश्चन से आपको 4 इक्वेशन हमारे पीएससी की। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।